So hi, welcome back everyone. So this is our very first video to start over about this our syllabus that I already discussed about the 10th syllabus of CBSE. Okay, तो ये हमारी सबसे पहली यूनिट है जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द यूनिट 1. ओके, यूनिट 1 पार्ट 1 है इसका. इसका सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा. इस पार्ट 1 में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं एंड यहाँ पर हम सारी चीजें वन बाय वन कवर करेंगे जो कि हमारी पूरी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द सीबीएसई होगा. ठीक है, एंड उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट एंड इथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल रिप्लाई टू ऑल. ठीक है, पहले ये वाला चैप्टर जो था हमारा वो पहले भी था. एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स के बारे में पहले भी था, लेकिन अभी इसको रिविजिट करना है इस वाले टॉपिक में. एंड हमें इथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई के बारे में पढ़ना है. ठीक है, इस वाले चैप्टर में. एंड इट इज द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर सिलेबस. तो सबसे पहले कि भाई एआई साइकिल होती क्या है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, व्हाट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल, है ना. तो सबसे पहले आप बताओ कि क्या होती है. तो बेसिकली जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है ना, वो होती है किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप, मतलब किसी चीज को गाइड करना. जैसे कोई एआई सोल्यूशन हम दे रहे हैं किसी चीज के लिए. फॉर एग्जांपल वी जस्ट वांट टू क्रिएट वन एआई प्रोजेक्ट दैट इज जस्ट एआई ट्यूटर वी कैन से, है ना. तो फॉर दैट हम ऐसे रैंडम नहीं बना सकते. वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज, है ना. वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज दैट स्टेप बाय स्टेप गाइड. वी नीड टू प्रिपेयर ऑल फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम आइडिया टू अकम्प्लिशमेंट. वी नीड टू क्रिएट वन गाइड, है ना. तो दिस गाइड, दिस वन बाय वन, तो कोई भी हमारा जो साइकिल होता है ना, वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर सोल्यूशन. दिस इज व्हाट एआई प्रोजेक्ट साइकिल. ओके, एंड इसमें क्या है, ये हमें मतलब मेक श्योर करती है कि हम डायरेक्टली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी नीड टू क्रिएट वन ऐप, है ना. वी नीड टू क्रिएट वन ऐप फॉर एजुकेशनल पर्पस. तो सबसे पहले हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना. सबसे पहले हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि भाई किस तरह का हमारा ऐप दिखने वाला है ना, हमें उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ना. सबसे पहले हम ऐसे सोचेंगे कि भाई फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी है. एंड देन फिर हम सोचेंगे कि यार इसकी मतलब आगे फ्यूचर का इसका क्या स्कोप रहने वाला है. तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना कि डायरेक्टली जस्ट कोड करने लग जाएंगे. अगर हम डायरेक्टली कोड करने लग जाएंगे उस ऐप का, देन व्हाट नेक्स्ट. हमें तो समझ ही नहीं आएगा ना कि भाई हम मतलब क्या कोड करना चाहते हैं, कैसा हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं. तो वी जस्ट ब्लैंक वाइल कोडिंग, है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट वी वी नीड टू प्रिपेयर वन गाइड और वी नीड टू प्रिपेयर वन स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप, है ना. आफ्टर दैट फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड कैसा दिखेगा, और ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी. तो इट मेक श्योर दैट कि वी डू नॉट जंप डायरेक्टली टू द कोडिंग बट मूव इन द लॉजिकल सीक्वेंस. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हम उस एजुकेशनल ऐप के थ्रू क्या सॉल्व करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट ऐप फॉर द ट्यूशन वाली, देन व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे सबसे पहले तो उस टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा कि यार मैं क्या करना चाहती हूँ कि जो बच्चों को, मतलब जो लोग बैच में होते हैं, मैं उनको स्मॉल स्मॉल बैच में करके या वन टू वन गाइडेंस देना चाहती हूँ. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई नीड टू प्रिपेयर माई एजेंडा टू अकम्प्लिश दैट सोल्यूशन, है ना. सबसे पहले आई नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि मैं किस टाइप की प्रॉब्लम को ऐप के थ्रू सॉल्व करना चाहती हूँ. फिर उसके बाद आई विल कलेक्ट द डेटा. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट टू जस्ट टारगेट द 10th क्लास स्टूडेंट. तो फॉर व्हाट आई नीड कि मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आई नीड टू चेक कि इस साल कितने लोग हमारे 10th में एडमिशन ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इस साल जो है वो 35 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया इन सीबीएसई. तो वो डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, वो डीप डाउन जाके. एंड देन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग एआई ट्यूटर इन दैट ऐप, राइट. तो मैं क्या करूंगी, वहां पर एआई ट्यूटर मुझे करने हैं, तो फिर मैं उस एआई ट्यूटर को ट्रेन करूंगी, राइट. ट्रेन करूंगी कि भाई अगर किसी बच्चे को इस तरह का डाउट होगा तो यू हैव टू रिजॉल्व लाइक दिस वे, है ना. एंड अगर मान लो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू हैव टू आंसर इन दिस वे इन चैट ओनली, है ना. इफ कोई क्वेश्चन हमारा वॉइस नोट में आ रहा है, देन यू नीड टू आंसर इन दैट वॉइस नोट. तो दैट्स हाउ आई विल जस्ट प्लान माई ऐप, है ना. एंड देन उसके बाद एक बार ट्रेन करने के बाद आई विल टेस्ट दैट कि भाई वो वाला प्रॉपर, मेरा जो भी मैंने ट्रेनिंग उसको दी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं. जैसे हम लोग हैं, जैसे जैसे टीचर है, टीचर आपको पढ़ाता है तो वो क्या करता है, फिर टेस्ट लेता है ना. क्यों लेता है,
क्योंकि उसे चेक करना है कि भाई जो भी उसने पढ़ाया वो आपने प्रोसेस किया कि नहीं करेक्टली और नॉट। अगर नहीं करते तो नंबर कटते हैं ना, अगर आप गलत लिखते हो तो। ऐसे ही करके हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम किसी एआई टीचर को, अगर किसी हम एआई ट्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेटा पर, कि भाई 10th क्लास का ये सिलेबस है और इस सिलेबस में से कोई स्टूडेंट अगर ये वाले क्वेश्चन पूछता है ना, देन व्हाट वी नीड टू डू, what you need to do is कि you need to answer in this way only from the 10th class syllabus, not from the 11th class or not from the higher class, right? So यहाँ पर क्या है कि 6 साइकिल्स होती हैं, 6 स्टेजेस होती हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल की। तो अब हम उस स्टेजेस को नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं वहां पर आपके सारे रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। चलो, अब हम इसकी 6 स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी होती हैं। 6 स्टेजेस हैं, तो सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड देन डेटा इक्वाइजेशन, डेटा इक्वाइजेशन का क्या मतलब होता है कि भाई डेटा को कलेक्ट करना है। सबसे पहले तो रॉ डेटा को कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी बताया कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट मैंने चेक कर लिया कि 35 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन कराया है फॉर द क्लास 10 सीबीएसई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये तो हो गया मेरा डेटा एक्वाइजिशन। नाउ नाउ कम्स टू द डेटा एक्सप्लोरेशन पार्ट। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या आता है कि वो डेटा मैंने ले तो लिया, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में 35 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं फॉर द एग्जाम और नॉट, है ना। कुछ ने ड्रॉप कर दिया होगा, कुछ ने स्टार्ट ही नहीं किया होगा 10th क्लास कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को रिफाइन करना पड़ेगा। जो इनकंसिस्टेंट डेटा है उसको मुझे कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, है ना। जो भी मेरा रॉ डेटा है उसको मुझे एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन उसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी। देन हम उसको मॉडल करेंगे। मॉडल का मतलब होता है कि हम उसे ट्रेन करेंगे, उस डेटा को ट्रेन करेंगे। मीन्स इफ आई वांट टू क्रिएट अ एआई ट्यूटर, देन आई नीड टू ट्रेन दैट ट्यूटर इन दैट वे कि भाई मुझे क्लास 9th के लिए बनाना है, क्लास 10th के लिए बनाना है अकॉर्डिंगली। एंड देन इवेल्युएशन पार्ट, इवेल्युएशन पार्ट मीन्स की टेस्टिंग पार्ट, ठीक है, टेस्टिंग पार्ट। एंड देन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मीन्स कि हम वंस आर टेस्टिंग डन ना, तो वी नीड टू डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द सर्वर, सो वहां से वो लाइव हो सके, मतलब वहां से हमारे लोग सारे लोग उसका यूज कर सकें। तो दैट्स हाउ दीज स्टेजेस आर कंप्लीटेड, है ना। तो ऐसे करके हमारी जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है वो कंप्लीट होती है, और इस तरह से इसका जो है सीक्वेंस होता है। अब हम एक हर एक स्टेज को वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम स्कोपिंग है ना, उसका मतलब है कि सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि what is the problem that for that you want to provide a solution, you want to provide an AI solution, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग मीन्स होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एआई सिलेबस प्रॉपरली, देन you need to figure out ना कि what is the particular thing that you need to understand, or you need a help in that. Like for example in mathematics if any problem, है ना, अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर होता है जहां पर आपको समझ नहीं आते कि भाई इस चैप्टर के क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आते, तो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी से समझना पड़ेगा या किसी को पूछना पड़ेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं। तो पहले हमने क्या करा, प्रॉब्लम को समझा कि मुझे मैथ्स में ये वाली चीज नहीं आती। तो इसी तरह अगर हम प्रोजेक्ट एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमारी जो स्टेजेस होती हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट स्कोपिंग है वो क्या होता है, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, we need to analyze और defining our problem, for that we want a solution, है ना। फिर उसके बाद होती है कि भाई इससे जरूरत क्या है। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्यों है हमें एनालाइज करना है, क्यों हमें समझना है ना। तो इसलिए समझना है, क्यों समझना है, तो हमें इसलिए समझना है क्योंकि अगर हमने प्रॉब्लम अपनी क्लियरली डिफाइन नहीं करी ना, तो जैसे आपने मुझे बोला कि मैम मुझे ना ये वाला टॉपिक समझ नहीं आता, तो क्या समझ नहीं आता, आपको क्वेश्चन करना नहीं आता, या क्वेश्चन समझ में आ जाता है आपको अप्रोच करना नहीं आता, है ना, या फिर आपके सोल्यूशन गलत होते हैं, कैलकुलेशन गलत होते हैं, तो मुझे उस टर्म्स में समझना पड़ेगा ना, देन ओनली आई कैन एबल टू प्रोवाइड द सोल्यूशन, है ना, राइट। तो अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम को क्लियरली नहीं समझा तो एआई सोल्यूशन विल फेल, है ना। तो जो भी हम एआई सोल्यूशन देंगे वो क्या हो जाएगा,
फेल हो जाएगा। तो अब हम करते हैं कि भाई हम प्रॉब्लम स्कोपिंग को पहचानते कैसे हैं, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। आपने तो मैम बता दिया कि अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, बट करना कैसे है, हमें तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ओके, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप अभी स्टडी करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम स्कोपिंग पार्ट, है ना। तो उसके लिए मैं 4W फ्रेमवर्क है, इसके लिए 4W फ्रेमवर्क है, उसका यूज करेंगे, एंड देन ओनली वी कैन गेट टू नो, वी गेट टू नो कि हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहले फोर है, 4W मीन्स हु, वेयर, वाई एंड व्हाट, है ना। तो सबसे पहले है हमारा हु, है ना। हु का मतलब है हु आर द पीपल फेसिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से पीपल हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एंड हु विल बेनिफिट। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो कौन से लोग हैं जो इसको बेनिफिट, मतलब इससे जिसको बेनिफिट होगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द व्हाट। व्हाट मीन्स होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहले हु मतलब कौन पीपल हैं, मतलब कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। तो जो पीपल इफेक्ट होते हैं ना प्रॉब्लम से, या फिर जो पीपल बेनिफिट होते हैं प्रॉब्लम से, तो उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ऑल द पीपल आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स, बेनिफिट और द प्रॉब्लम्स, तो उनको हम स्टेक होल्डर बुलाते हैं। एंड नाउ कम्स टू द व्हाट। व्हाट मीन्स कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, है ना, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम देयर। एंड नाउ वेयर, वेयर मतलब कि उसकी ओरिजिनेटेड, है ना, ओरिजिन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से अकर हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल स्टूडेंट हैं, रूरल एरियाज हैं, लोकल एरियाज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, ये प्रॉब्लम मतलब एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना। एंड वाई, वाई मतलब कि वाई शुड प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, वाई दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, मतलब क्या वो ऐसी प्रॉब्लम है जो मेजर लोगों को इम्पैक्ट कर रही है ना, क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, एंड इसका बेनिफिट क्या होगा अगर हम इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें किसी सोल्यूशन का। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आई नीड टू अरेंज एआई ट्यूटर का, ठीक है, एआई ट्यूटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो हम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि देखो 1 to 1 इतना पॉसिबल नहीं है किसी, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए भी ज्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं। एंड अभी क्या है कि बैचेस में लोग डील करते हैं, है ना, बैचेस में लोग डील करते हैं। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट हमारा वीक है, उसको समझ नहीं आ रहा बैचेस में, तो हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हैं कि हम मास की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कि वेन एवर स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी ना, तो वो हमारे इस पे क्लिक करके आई ट्यूटर पे अपने डाउट्स पूछ सकता है, और वो हमेशा एज अ ह्यूमन की तरह पढ़ सकता है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड इससे क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, उनका टाइम बचेगा, कि वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन गेट अ सोल्यूशन एट देयर स्टेप, है ना, एट देयर डोर स्टेप, है ना, और जस्ट मोबाइल स्क्रीन पर। और उसके बाद क्या है कि इससे क्या होगा, टाइम बचेगा स्टूडेंट्स का, पैसे बचेंगे स्टूडेंट्स के, और हमारी बहुत सारी जो मैन फोर्स है वो बच जाएगी। तो हम बाकी सारे कामों को ऑटोमेट करने में अपना यूज कर सकते हैं एज अ ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल की जो इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल की फार्मर्स लूज ड्यू टू द प्लांट डिसीज, है ना। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए हम एक एआई सोल्यूशन बनाना चाहते हैं जो क्या करे कि क्रॉप डिसीज को इमेजेस से आइडेंटिफाई, एक एआई मॉडल क्रिएट करना है टू डिटेक्ट द क्रॉप डिसीजेस यूजिंग द प्लांट लीफ इमेजेस, राइट। एंड फिर उसका व्हाट क्या है कि इसमें कौन कौन है, तो फार्मर्स है ना, फार्मर्स है। उसके बाद वेयर कहाँ पर हो रही है, रूरल एरियाज में। क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि भाई फार्मर्स को पता नहीं चलता कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और वो डिफरेंट डिफरेंट के पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते रहते हैं, और उस तरह से उनकी जो क्रॉप होती है वो खराब हो जाती है। तो अगर हम एआई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे जो लीव्स के डिटेक्ट करके पता लगा पाएगा, लीव्स का इमेज से पता लगा पाएगा कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें वहां से मिल जाएगा कि विच मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज, राइट। सो दैट्स हाउ द प्रॉब्लम स्कोपिंग वर्क। Understood? Understood? If not, then you can ask in the comment section. Okay? ठीक है। नाउ कम्स टू द डेटा एक्वाजिशन पार्ट, है ना। नाउ कम्स टू द डेटा एक्वाजिशन पार्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, डेटा एक्वाजिशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जहां पर हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, जिस भी रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम देनी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, उसके लिए डेटा कलेक्ट कर कि भाई अब ये है कि भाई डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सोचो कि बिना डेटा के हम काम कैसे करेंगे, डेटा के बिना काम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट, बट हाउ आई गेट टू नो कि भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, है ना। तो मुझे उसके लिए पता लगाना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में कितने लोग अभी स्कूल्स में स्टडी कर रहे हैं, है ना, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, एंड कितने लोग स्कूल्स में अभी इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से मुझे डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो डेटा क्या है,
फ्यूल होता है किसी भी एआई सोल्यूशन के लिए। अगर मान लो डेटा ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे एआई ट्यूटर को ट्रेन करूंगी? अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है, अगर मेरे पास डेटा नहीं है, तो मैं कैसे किसी को ट्रेन करूंगी, कैसे उसके पैटर्न्स बनाऊंगी, कैसे फिर एआई हमारा रिकॉग्नाइज करेगा पैटर्न्स को? तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एआई सोल्यूशन, ठीक है। अब सोर्सेज क्या होते हैं डेटा के? सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं डेटा के। जैसे हम सर्वे कंडक्ट कराते हैं, है ना, सर्वे कंडक्ट कराते हैं, जैसे इसमें क्या है, हम पीओवीज लेते हैं लोगों के, कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी स्किल सीखना चाहते हो। या फिर क्वेश्चनरीज फॉर्म देते हैं कि भाई आपको कौन सी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, और आप यहाँ पर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। या फिर हम 1-to-1 इंटरव्यूज कंडक्ट करा सकते हैं, उससे भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। या फिर सेंसर्स और आईओटी डिवाइसेस होते हैं, उनके बेसिस पर हम अपने पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कुछ वेबसाइट से हमें डेटा मिल जाता है, ऑनलाइन डेटा बेसिस से हमें मिल जाता है, या गवर्नमेंट्स के पोर्टल से भी हमें चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अब है हमारा कि टाइप्स ऑफ डेटा। अब हम डेटा तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो डेटा का जो होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। देखो, 3 तरह का होता है: स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा और द सेमी स्ट्रक्चर डेटा, है ना। तो स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जो मतलब एक ऑर्गेनाइज होता है किसी एक्सेल फाइल में या टेबुलर फॉर्म में, है ना। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा करेक्ट होगा। इट कैन बी इनकंसिस्टेंट और इट कैन बी मिसिंग, इट कैन हैज इट कैन हैव अ मिसिंग वैल्यूज एज वेल, है ना। एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है कि कोई भी हमें ऐसी फाइल्स, है ना, जैसे रॉ इमेजेस होती हैं, रॉ फॉर्म में जो डेटा हमें होता है, जैसे इमेजेस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में, राइट। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है कि वो पार्शियली ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कि अगर हमें डेटा एक्सएमएल की फॉर्म में दे दिया या फिर जेसॉन की फॉर्म में दे दिया, ये वाली टर्मिनोलॉजी ना हम आगे समझेंगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो कि हम आगे समझेंगे। अब चैलेंज क्या है इसमें? अब चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं? मैंने अभी बताया कि हो नहीं सकता। अगर हमारा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वहां पे कुछ वैल्यूज मिसिंग हो सकती हैं, है ना, एक्सेल फाइल में। या फिर अगर हमारी टेबुलर फॉर्म में है, तो कुछ सेल्स में वैल्यूज नहीं हो सकती है ना। कुछ एंट्रीज हमारी डुप्लीकेट हो सकती हैं। कुछ डेटा हमारा इररिलेवेंट एंड पुअर क्वालिटी का हो सकता है, जो कि हमें काम नहीं है उस डेटा का, लेकिन वो स्टिल प्रेजेंट है उस फाइल में। तो इस तरह से यहाँ पे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आप बात है डेटा एक्सप्लोरेशन पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक बार हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया। अब हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके रियल इनसाइट की, एक्चुअल में उसके पैटर्न सीखने हैं, है ना। उस डेटा से हमें क्या करना है? उसके पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो वो सारी चीजें, या फिर हमारा डेटा जो इनकंसिस्टेंट था और जो हमारा मिसिंग डेटा था, उसको क्या करना है? क्लीन करना है ना। उसको क्या करना है? क्लीन करना है। तो भाई क्या है, सबसे पहले हमारा है कि डेटा एक्सप्लोरेशन से नाम से समझ में आ रहा है कि हमें डेटा को अब एक्सप्लोर करना है इन अ डिफरेंट वे, है ना। टू फाइंड द एआई सोल्यूशन, टू फाइंड द एआई सोल्यूशन और टू ट्रेन द एआई मॉडल्स, है ना। तो ये करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डेटा को सबसे पहले। उसे एआई मॉडल्स में यूज करने से पहले पहले तो उसको हमें कंसिस्टेंट डेटा बनाना पड़ेगा, इफ इट इज अनकंसिस्टेंट, है ना। और अगर वहां पर मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हमें वो भी फिल करनी पड़ेगी। मतलब हमें डेटा को प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा, और वहां से हमें क्लीन इंसाइट्स निकालने पड़ेंगे। देन ओनली वी कैन जस्ट ट्रेन आर एआई मॉडल्स, है ना, विद द राइट काइंड ऑफ डेटा। तो जैसे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भाई ये ना हमें यूजफुल पैटर्न फाइंड करने में, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम कोई पैटर्न उसको देंगे ही नहीं टू रिकॉग्नाइज, तो वो कैसे करेगा एआई? एआई मॉडल क्या है बेसिकली? तो एआई मॉडल इस तरह पे काम करता है कि हम उसको जितना डेटा पे ट्रेन करते हैं, उतना ज्यादा वो ब्रॉड हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल जीपीटी, इफ यू यूज जीपीटी, देन यू नो कि जीपीटी कैसे काम करता है। हम उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमारा आंसर देता है। हमने उसको इतने ब्रॉड डेटा पर ट्रेन कर रखा है, जीपीटी इतने ब्रॉड डेटा पर ट्रेन हो रखा है कि भाई वो ना हमें बहुत सारे आंसर्स हमें एज अ ह्यूमन की तरह देता है ना। जो हम एक ह्यूमन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें जीपीटी देता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? यूजिंग इंपॉर्टेंट यूजिंग टू फाइंडिंग द यूज टू फाइंडिंग द यूजफुल पैटर्न्स, राइट। अब इसमें क्लीनिंग में क्या क्या होता है? जैसे कोई एरर है हमारी फाइल में, तो उसको रिमूव करना, है ना। जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज है उनको फिल करना, और जो डुप्लीकेट्स हैं उनको डिलीट करना, है ना। फिर उसके बाद हम इसके विजुअलाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, है ना, टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। क्यों बनाते हैं ये सब? टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, कि एक्चुअल में ये डेटा कैसे काम कर रहा है। तो उन्हीं पैटर्न के बेसिस पर हमारा जो एआई मॉडल है वो नेक्स्ट फीचर्स को और नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर देता है ना। जैसे फीचर इंजीनियरिंग करते हैं यहाँ पर, जैसे क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू फीचर फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। फॉर एग्जाम्पल जीपीटी है, हमने उसको ट्रेन कर रखा है कि भाई कोई ह्यूमन अगर सेंटिमेंटल एनालिसिस करवाता है ना, जैसे कोई अगर दुखी होता है तो उससे इस तरह का आंसर करना है। तो इस तरह
कैसे हम चलते हैं। ना एग्जाम्पल फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी एक्सेल फाइल है, अगर मान लो उसमें हमने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एक न्यू फीचर बना सकते हैं, एज कैलकुलेट कर सकते हैं, टिल टुडे, है ना, टिल द डेट ऑफ टुडे। तो कैसे कर सकते हैं, आज की डेट का हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से आज तक का उसका एज निकाल सकते हैं, तो एक न्यू फीचर हो गया। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले लगा के, है ना, कुछ न्यू फीचर्स ऐड करते हैं टू मेक द अंडरस्टैंड एआई मॉडल, टू मेक द अंडरस्टैंड एआई मॉडल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, ऐसे होता है। नाउ कम्स टू द मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है कि हम अपने एआई डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, हम अपने एआई डेटा को ट्रेन कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले है कि भाई जो हमारी स्टेजेस होती हैं जहां पर हमारे एआई डेटा को ट्रेन किया जाता है, उसके प्रिडिक्शंस बनवाए जाते हैं और डिसीजन यूजिंग डेटा, हम ऐसे पैटर्न्स उसको प्रोवाइड करते हैं कि इन पैटर्न्स के बेसिस पर यू नीड टू डिसाइड नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग्स, है ना। इसकी अप्रोचेस क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम दो अप्रोच अलाउ करते हैं, है ना, क्या क्या, एक होती है रूल बेस्ड अप्रोच, एक होता है हमारा रूल बेस्ड मॉडल, और एक होता है लर्निंग बेस्ड मॉडल, है ना। तो रूल बेस्ड मॉडल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जिसमें रूल्स डिसाइड कर देते हैं, है ना, जिस चीज में हम रूल डिसाइड करते हैं कि ये काम हमारा ऐसे होगा, इस तरह से ये काम होता है और ऐसे ही होना है, तो ये जैसा रूल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मंदिर में जाना है तो हमें स्लीपर्स उतार के जानी पड़ेगी, तो ये रूल हमारा बना हुआ है ना, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से हम एआई मॉडल को भी ट्रेन करते हैं कि भाई जैसे हमें फॉलो फिक्स्ड रूल, मतलब हम वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ ऐसा तो ऐसा, मतलब अगर कुछ ऐसा इनपुट आता है तो यू नीड टू रिवर्ट इन दिस वे ओनली, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक मार्क्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 ना, तो पास कर देना, अदरवाइज फेल कर देना। तो हमने ये पैटर्न उसको दिया हुआ है कि भाई ऐसा अगर कुछ भी आता है, मार्क्स अगर आपको 33 से कम आते हैं तो उसको पास कर दे, उसको फेल कर देना, और अगर इसके इक्वल आते हैं, ग्रेटर आते हैं, तो उसको पास कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, रूल दे दिया इसको, है ना, रूल बेस्ड हो गया। नाउ लर्निंग बेस्ड मॉडल, कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, है ना, पास्ट डेटा से सीखते हैं। फॉर जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमारा एक बार हाथ जल गया किसी गर्म चीज पर रखने से, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको याद रखते हैं, हमारा माइंड उस पैटर्न को याद रखता है कि यार इस चीज पर जाने से मेरा हाथ जल जाता है, इस पर रखने से, तो हम नेक्स्ट टाइम वो चीज नहीं करते। तो हम क्या लर्न कर रहे हैं, वहां से लर्न कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो इसी तरह से हम एआई डेटा जो होता है हमारा, वो भी क्या करता है, हमारे पास्ट डेटा से लर्न करता है। एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस यूजिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम तो अप्रोक्सीमेट प्राइस बताता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस data that it is trained for. Now data splitting, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम डेटा स्प्लिटिंग करते हैं दो तरह से, एक तो करते हैं ट्रेनिंग डेटा से और एक करते हैं टेस्टिंग डेटा से। ट्रेनिंग डेटा से क्या करते हैं, वो यूज होता है हमारा टू ट्रेन द मॉडल एंड होता है टू चेक हाउ वेल इट लर्न, है ना। एंड हमारा जो टेस्टिंग डेटा होता है उससे हम चेक करते हैं कि भाई ये कितनी अच्छी तरह से सीखा है। नाउ कम्स टू द इवोल्यूशन, दैट इज टेस्टिंग पार्ट, है ना। टेस्टिंग पार्ट, हमने एक बार ही ट्रेन कर दिया अपने एआई मॉडल को, नाउ वी नीड टू टेस्ट कि इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवेल्यूशन का मतलब होता है टेस्टिंग द मॉडल टू चेक इट इज परफॉर्मेंस, है ना, इट्स परफॉर्मेंस की वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं, इसमें मैट्रिक्स करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कि वो कितना एक्यूरेट हमारे प्रिडिक्शंस करेक्ट कर रहा है ना, कितने प्रिसाइज वैल्यू हमें दे रहा है, एंड उसको रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं। एंड उन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं F1 स्कोर, कि प्रिसीजन और रिकॉल के बीच में वो कितना ज्यादा बैलेंस बिठा पा रहा है। तो एग्जाम्पल इन स्पैम ईमेल डिटेक्शन, है ना, अब अगर हमें पता करना है कि ये जो ईमेल है वो स्पैम है या नहीं है ना, वो स्पैम है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रिसीजन चेक करेंगे कि हाउ मेनी ईमेल्स मार्क्ड स्पैम वर रियली स्पैम, उसने जितनी ईमेल्स को स्पैम मार्क किया है वो रियली में स्पैम है या नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि प्रिसीजन क्या है। नाउ रिकॉल हाउ मेनी एक्चुअल स्पैम मेल्स वर कॉट बाय एआई, है ना। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितनी रियल में जो ईमेल स्पैम है उनको पकड़ा गया है एआई मॉडल के द्वारा, जो भी हमने ट्रेन किया है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट होता है खत्म। नाउ कम्स टू द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कैसी स्टेज, ऐसी स्टेज जहां पर हमारा जो एआई मॉडल होता है ना वो अवेलेबल होता है फॉर द रियल यूजर्स, है ना, जहां पर हमारा जो है वो लाइव हो जाता है, जहां पर कोई भी यूजर्स उसको यूज कर सकता है। इन दिस स्टेज प्रोजेक्ट इज रिलीज इनटू द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट सो द पीपल कैन एक्चुअली यूज इट, है ना। अभी तो हम उसको ट्रेन कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, बट वंस आर टेस्टिंग इज डन और कंप्लीटली वर्किंग ना, तो फिर हम इसको लॉन्च कर देते हैं टू मेक यूज फॉर द
नॉर्मल यूजर्स, है ना। नाउ कम्स टू द एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ द एआई। अब हमने पढ़ना है कि एथिकल फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं एआई के। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि भाई इथिक्स क्या है ना। तो बेसिकली जो इथिक्स होते हैं ना वो एक तरह से प्रिंसिपल्स है ना। जो इथिक्स है वो क्या है, प्रिंसिपल्स होते हैं और गाइडलाइन होती है जो एआई को इंश्योर करनी पड़ती है कि भाई हम अपने जो एआई पर्पस है ना उसको इंश्योर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो जेमिनाई का ट्रेंड चल रहा है ना, अभी जेमिनाई का ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें क्या है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारा एआई जो है वो हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है ना, वो हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है तो वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को लीक कर देगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं, है ना, ऐसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन आप ट्राई करना उस पर कुछ इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने की, है ना, उस पर कुछ इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने की ट्राई करना। तो वो आपको बताएगा कि आई कांट डू दिस, मतलब वहां पर कुछ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। मतलब वो वाला एआई मॉडल जेमिनाई जो एआई मॉडल है वो हमारा इस तरह से ट्रेन किया गया है, उसमें गाइडलाइंस डाली गई हैं कि यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस और दीज प्रिंसिपल्स टू मेक श्योर कि हम एआई का यूज जो है फेयरली यूज करें, सेफली करें और रिस्पॉन्सिबली किसी भी ह्यूमन को बिना हार्म किए यूज करेंगे एआई का। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। मतलब क्या है, एथिक्स जो होते हैं वो एक ऐसे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो कि एआई को फॉलो करनी है और बिना किसी ह्यूमन को हार्म किए, है ना। तो जैसे की इथिक्स इश्यूज क्या क्या आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है। पहला होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ एआई इज मेक मिस्टेक्स, है ना, इफ एआई मेक्स मिस्टेक। हमने तो पता नहीं कि भाई कौन एआई बना रहा है, कौन इस मॉडल को ट्रेन कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारा इन केस डेटा लीक हो जाता है तो व्हाट विल बी डू, है ना, टू होम आई विल वी विल रीच, है ना। हमें नहीं पता कि भाई इसको कौन ट्रेन कर रहा है, कौन इसके बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। वी आर जस्ट गिविंग आवर डेटा to make changes, like for example if we need to create the Gemini image or whatever image we want to create, so we are just providing our a real image there, है ना, real image there, our name, our date of birth, our mobile number, everything, our email। तो हमारी सब हम सारी पर्सनल डिटेल दे रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ दे लीक्स, है ना, व्हाट इफ दे लीक्स, तो वी डोंट नो कि हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस। तो अकाउंटेबिलिटी का थिक्स आ रहा है यहाँ पे। वाइसेस एंड द फेयरनेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एआई को बोला, है ना, जैसे एक कंपनी में 200 लोगों ने अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई अप्लाइड टू द कंपनी वेयर 200 पीपल और मोर ऑल्सो अप्लाइड फॉर द सेम रोल। ना उस कंपनी में एक एआई सिस्टम है, एक एआई सिस्टम है। तो लाइक शॉर्टलिस्ट द 20 कैंडिडेट, है ना, और उन्होंने एक कमांड दी, एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई यू नीड टू शॉर्टलिस्ट 20 कैंडिडेट, है ना, फ्रॉम आउट दिस आउट ऑफ 200। तो एआई ने क्या करा कि उसमें से फीमेल को तो 2 करा और 18 जो है वो मेल को करा। तो इट इज अ वाइस्ड, है ना, इट इज अ वाइस्ड। तो वाइस और फेयरनेस, अवॉइड द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द वाइस डेटा। तो ये भी इशू आ रहा है अभी, है ना, क्योंकि वो प्रीवियस ऐसे तरह से फीड किया गया है डेटा कि वो डिसीजन लेता है इस तरह से। नाउ ट्रांसपेरेंसी, एआई डिसीजन मस्ट बी एक्सप्लेनेबल। अगर एआई कोई डिसीजन दे रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल। अभी क्या हो रहा है कि एआई हमें समटाइम्स रॉन्ग आंसर भी देता है ना। उस पर लिखा भी होता है कि एआई मे कैन, एआई मे कैन, मतलब एआई गलत भी हो सकता है। मेक श्योर यू रीचेक इट, है ना। एंड उसके बाद आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो मैंने अभी बताया कि अगर हमने अपना पर्सनल डेटा, हमारा मिसयूज और हैकिंग से बचेगा इसकी हमें गारंटी नहीं देता ना वो। हमें क्या पता वो हमारा डेटा कहाँ स्टोर कर रहा है और कौन सी कंपनी को फॉरवर्ड कर रहा है उनके डेटा मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए या उनके आई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। वी एवर नो, है ना, वी डोंट नो कि हमारा डेटा कौन स्टोर कर रहा है। वी आर जस्ट पुटिंग आवर इन्फॉर्मेशन ऑन द AI sites or a AI model like a GPT or a chat GPT, Gemini, whatever it is, है ना। Now comes to the human value। तो ये हमारी जो ह्यूमन वैल्यू है ना, उनकी क्या कर रहा है, एआई शुड रिस्पेक्ट डिग्निटी, इक्वलिटी और फेयरनेस, बट ये कर नहीं रहा। इसको क्या पता कि कौन ह्यूमन है कौन क्या है। तो इस तरह से हमारा क्या है, एथिक्स जो है हमको ये इश्यूज आ रहे हैं अभी, है ना। उसके बाद है प्रिंसिपल्स, है ना। नाउ प्रिंसिपल्स वी नीड टू फॉलो, व्हाट प्रिंसिपल्स वी नीड टू फॉलो। तो अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का कि हमें नहीं पता कौन बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड एवरी एआई मॉडल, है ना। वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो भी डिसीजन दे रहा है एआई मॉडल उसका एक्सप्लेनेशन दे क्लियरली, है ना। नाउ कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसीज मतलब डेवलपर्स मस्ट बी स्किल्ड। जो भी वहां पर हमारे डेवलपर्स हैं जो उस एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, जो उस एआई मॉडल को डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी स्किल्स, कि वो इस तरह की चीजों को फॉलो कर पाए। नाउ वेलबींग, नाउ कम्स टू द वेलबींग। वेलबींग शुड बी द प्रिंसिपल, है ना, इन एथिकल एआई। तो ह्यूमंस
वेलफेयर कम फर्स्ट, तो ह्यूमन के ध्यान वेलफेयर को पहले ध्यान में रखना चाहिए ना। इफेक्टिव मतलब, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो एआई है ना मस्ट बी रिलायबल, मस्ट बी रिलायबल, है ना। अवेयरनेस ऑफ द मिसयूज, है ना, जहां भी मिसयूज हो रहा है उसका तुरंत हमें अलर्ट जाना चाहिए एआई मॉडल से कि भाई यहाँ पर आपके डेटा मॉडल जो भी एआई मॉडल है उसका मिसयूज हुआ है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सके, है ना, कि ये कहाँ से हुआ है, कौन से आईपी एड्रेस से हुआ है, तो इट मस्ट बी टेक केयर ऑफ, है ना। देन डेटा राइट, डेटा राइट का मतलब है कि यूजर्स कंट्रोल देयर ओन डेटा। डेटा राइट का मतलब है कि जो भी यूजर, है ना, जो भी यूजर अपने डेटा को अगर पुट कर रहा है, लेट्स सपोज इफ आई एम पुटिंग माय डेटा टू द जेमिनाई, देन आई नीड टू ग्रांट मी एक्सेस टू रिमूव माई डेटा एज वेल, है ना, लाइक आई अपलोड। तो इस तरह से हमें डेटा का कंट्रोल भी होना चाहिए। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स नीड्स टू बी फॉलो टू लाइक मेक एआई मॉडल्स और एआई सॉल्यूशंस, राइट। उसके बाद आते हैं कि भाई बायो इथिक्स क्या होती है एआई में, है ना, एक टॉपिक है वहां पर कि बायो इथिक्स इन एआई। तो बायो इथिक्स क्या है, जो कि हमारे मेडिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, मतलब कि बायो इथिक्स क्या है, जो हमारे मेडिकल इथिक्स होते हैं ना, जो एआई प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें मेडिकल एथिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड है ये चीज। जैसे ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई यूजर की चॉइस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, यूजर की चॉइस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस का मतलब है कि डू गुड, आपको हमेशा सही करना चाहिए। उसके बाद है नॉन मेलिफिसेंस, है ना, डू नॉट हार्म, आप किसी को हार्म मत करो। जस्टिस मतलब है कि बी फेयर टू एवरीवन, हर किसी के साथ अच्छे रहो। एग्जाम्पल है कि एक एआई सिस्टम है, में सजेस्ट अ सर्जरी, है ना, एक एआई सिस्टम है जो सर्जरी सजेस्ट करता है, बट द फाइनल डिसीजन किसके साथ है, मस्ट रिस्पेक्ट द पेशेंट चॉइस, कि वो करवाना चाहता है कि नहीं। तो दिस कम्स अंडर द ऑटोनॉमी, है ना, दिस कम्स अंडर द ऑटोनॉमी। नाउ गुड और द गुड एआई। अब गुड एआई क्या क्या हो सकता है, मतलब कि हम एआई को कैसे गुड बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर को, है ना, हेल्थ केयर को इंप्रूव कर सकते हैं एआई से। एआई कैन इम्प्रूव द हेल्थ, मतलब डिसीज प्रिडिक्शन कर सकता है। अगर मान लो कहीं हमारा नंबर नहीं आता, तो अगर वहां पर एक एआई मशीन रख दो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इफ हम एक एआई मॉडल बना दें जो कि डिसीजेस को डिटेक्ट कर पाए, तो हम क्या करेंगे, एक जनरल फिजिशियन होता है वहां पर, उसके पास बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। अगर एआई मॉडल होगा तो जस्ट वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या करेगा, इंप्रूव कर सकता है हमारे हेल्थ केयर को। नाउ इनहांस एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है कि हम पर्सनलाइज लर्निंग एप्स बना सकते हैं, जिसमें हमारा एक हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर बना सकते हैं, क्लास वाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ स्मार्ट सिटीज, है ना, तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं एआई का यूज करके, है ना, एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं, है ना, स्लो सॉल्व अ ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक अ पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, इन सबको भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है एआई की हेल्प से। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, तो ये हमने सीखा एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में। सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग सीखी, उसके बाद डेटा इक्वाइजेशन, डेटा को कलेक्ट करना, देन डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब डेटा से इंसाइट्स निकालना, डेटा को क्लीन करना और उससे हमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना, देन मॉडल मतलब हमें एआई को ट्रेन करना है, देन इवोल्यूशन, और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं लिखा, जो कि हमारा फाइनल लाइव जब कोड होता है यूजर्स के यूज के लिए। नाउ एथिक्स पढ़े हमने कि एआई मस्ट बी फेयर, एआई जो है वो फेयर होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एंड इट शुड बी सेफ, राइट। एंड बायोएथिक्स पढ़े, बायोएथिक्स में हमने पढ़ा था ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब कि यूजर की खुद की चॉइस होनी चाहिए, पेशेंट्स की बेनिफिसेंस होना चाहिए, मतलब कि हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। नॉन मेलनेशियस मतलब होता है कि डू नॉट हार्म एनीवन, एंड जस्टिस मतलब कि भाई अपने आप हर चीज के लिए जस्टिस होनी चाहिए वहां पर। गुड एआई का मतलब है कि बेनिफिट्स ह्यूमन एंड सोसाइटी पॉजिटिवली। गुड एआई का मतलब है कि भाई एक ऐसी हमें एआई बनानी है जो कि ह्यूमंस को हार्म ना करे, बल्कि बेनिफिट फैलाए और पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाले सोसाइटी में। अब हम कुछ टेस्ट करते हैं नॉलेज का, ठीक है, टेस्ट करते हैं नॉलेज का, चलो। विच स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन्वॉल्व्स द क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग अ डेटा, कौन सी करती थी, डेटा एक्सप्लोरेशन। क्यों, क्योंकि डेटा एक्विजिशन में तो हम कलेक्ट करते थे, है ना, डेटा एक्विजिशन में तो वी आर कलेक्टिंग द डेटा, है ना। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, विच मैट्रिक्स बैलेंसेस प्रिसीजन एंड रिकॉल, कौन सी मैट्रिक्स थी, कौन सी मैट्रिक्स थी, F1 स्कोर, जो कि हम इस दोनों के बीच का जो है प्रिसीजन चेक करता था कि इट इज एक्यूरेट और नॉट, है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच इज द एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या बताया था मैंने, कि ऐसा डेटा जो एक्सेल फाइल में नहीं है और टेबलर फॉर्मेट में नहीं है, दैट इज जेसन फॉर्मेट, या फिर जेसन फॉर्मेट वाला तो सेमी स्ट्रक्चर था, है ना, जेसन फॉर्मेट वाला तो सेमी स्ट्रक्चर था, कौन सा था, ऑडियो वीडियो इमेजेस, है ना, कोई भी रैंडम डेटा। तो यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो है हमारा क्या, ये एक्सेल, और ये जो डेटा टेबल है वो कैसा है, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर और ये जो जेसॉन फाइल है वो क्या है, सेम ही है ना, सेम ही। तो नाउ क्लियर, ना क्लियर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर ऑल द कमेंट्स, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं पार्ट 2 में डोमेन्स ऑफ एआई पढ़ाऊंगी, जिसमें हम 3 डोमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो, बट यहाँ तक ये पूरा डिटेल में है। इसके बाद मैं डोमेन्स ऑफ एआई कवर करूंगी। एंड या make sure you subscribe this channel, and thank you for watching. Bye.